प्रिय आशार्थी, राजस्थान मेगा जॉब फेयर में आप सभी का स्वागत है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक स्मार्ट आशार्थी हैं जो अपने करियर को इन्हेंस करने के लिए प्रतिबद्ध है और आपके करियर इन्हेंसमेंट हो में जितनी भी भरपूर सहायता की जरूरत पड़ेगी, राजस्थान मेगा जॉब फेयर आपको सदा सर्वदा सहायता करता रहेगा। हम इस वीडियो के थ्रू अब ये जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, रिजल्ट कैसे देखना है और इंटरव्यू की तैयारियां कैसे की जाती हैं। पहले फॉर्म कैसे भरना है। डेफिनेटली आपके पास क्यूआर कोड आ चुका होगा और उस क्यूआर कोड के थ्रू आपको एक लिंक के माध्यम से एक पेज खुल के बाहर आया होगा। जिस भी मेगा जॉब फेयर के लिए आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं का नाम ऊपर होगा। आपके पास ये फॉर्म खुल के आएगा और आप इसमें अब अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। जैसे पूरा नाम लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आप अपनी जन्म तिथि जो कि आपके 10th के क्वालिफिकेशन में है को जरूर इसमें फिलअप करेंगे। और आप अपना जेंडर भी सुटेबल चूज करेंगे। आपका गृह जिला क्या है, आप उसे जरूर फिलअप करें। पिन कोड और एड्रेस के साथ आप इंफॉर्मेशन को सटीक फिलअप करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप अपना एजुकेशन का विवरण डालें। एजुकेशन विवरण के लिए आपको यहाँ पे प्लस करना होगा। योग्यता, आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th है तो आप 10th किस साल पास किए हैं की इंफॉर्मेशन डालेंगे और कितने प्रतिशत अंकों के साथ आप पास हुए हैं। उसके बाद अगर आप 12th की डालना चाहते हैं तो आप 12th की इंफॉर्मेशन डालेंगे। और परसेंटेज को फिलअप करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे जो आपने डाला है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है। अगला सवाल पूछा जाता है आपसे कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। यस या अप्लाइड या नो। हम अप्लाइड पे जाते हैं। कार्य का अनुभव कितने साल का है ये आपको पता होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन कार्य का अनुभव काउंट किया जाता है। इसलिए आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है उसके बाद जो आपने जो काम किया है वही मान्यता मानी जाएगी। आपने 1 साल का अनुभव, जन आधार संख्या आप डालते हैं। जो सही है आपको डालना होगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप राजस्थान से बाहर जाने के लिए नौकरी करने को तैयार हैं। आपका अपना आंसर फिलअप करेंगे। क्या आप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। आप अपना आंसर फिलअप करेंगे। क्या आप राजस्थान मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत हैं। आप अपना आंसर फिलअप करेंगे। और क्या आपने आरएसएलडीसी से किसी प्रकार की ट्रेनिंग ली है। आप अपना आंसर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको ये जरूर टर्म एंड कंडीशन एंड पॉलिसी को पढ़ना चाहिए, जरूर देखना चाहिए और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे भरना चाहिए। अब जैसे ही आपके क्वालिफिकेशन 12th डाला था, अब 12th से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, देखें आप लिस्ट ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज फॉर 12th, वो सभी कंपनियों के नाम आपके सामने यहाँ पे सामने दिए गए हैं। आप याद रखें, इन कंपनियों में आप चूज करते हैं कि किस कंपनी को आपको ज्वाइन करना है। ये आप कोई भी 3 कंपनी चूज करते हैं। रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इस पे आप जरूर देखिए। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये कंपनियां ओपन है, बट कुछ कंपनियां हैं जो एक्सपीरियंस भी मांगती हैं। तो ये आपको चूज करना होगा कि आप उतने एक्सपीरियंस में फॉलो करते हैं या नहीं। जैसे ये 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है और मेरे पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये खुद से फील नहीं करना चाहिए।
लेकिन आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन है। तो इतना स्मार्टनेस आपको होना चाहिए कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप उसको फिलअप करेंगे। अन्यथा की स्थिति में जब आप कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि आपके कहने के अनुसार ही कंपनी उसे सेलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं मेगा जॉब फेयर के दौरान, लेकिन एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट कंपनी को दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाने की स्थिति में आपका जॉब अपॉर्चुनिटी प्राथमिक चयन ऑटोमेटिकली ही निरस्त कर दिया जाएगा। अब आप कंपनियों के बारे में यहाँ से डिटेल पता कर लें। जैसे मुझे स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में जाना चाहिए, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस स्वतंत्र होगा, नंबर 15। मुझे नंबर 15 पे स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस चूज करना चाहिए। उसके बाद मुझे टेक्निकल सपोर्ट, फील्ड ऑफिसर और रेट्रोफिट में मुझे काम करना है, या मैं जाना चाहता हूं जॉबएक्स में। जॉबएक्स के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं, तो वहां पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी 1 नंबर का प्रोग्राम। और फिर मैं जाना चाहता हूं भारत माइक्रो फाइनेंस में तीसरे नंबर पे, मैंने उसे चूज कर लिया। फिर मैंने देखा कि मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, आयुक्ता इंटिकॉल, और इसके लिए मैं जॉबएक्स को अगर बदलना चाहता हूं तो भी बदल सकता हूं। अब आप नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो गया है और आपको क्यूआर कोड मिल गया है। आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट लेने के बाद इसे यहाँ से अलग करके मेला जॉब फेयर में आप पहुंच जाते हैं। स्वागत है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्यूआर कोड पे ही, जब आपको क्यूआर कोड मिल रहा होता है और आपको रिजल्ट देखना होता है, आप सेम क्यूआर कोड पे जाते हैं जिस क्यूआर कोड से आपने रजिस्टर्ड किया था, और वहां से आप लॉगिन बटन क्लिक करते हैं। लॉगिन पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भी डालना है, यूज किया है उसका डिटेल, और आपको इसका रिजल्ट यहीं पे देखने को मिल जाया करेगा। अब तक के लिए ये इंफॉर्मेशन है। मैं जल्दी ही आपको आपके रिजल्ट सेक्शन में ले जाके, आप यहाँ देखेंगे माय रिजल्ट, और आपका जो भी कंपनियों ने सेलेक्ट किया होगा वो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये लॉगिन 24 घंटे बाद रिजल्ट के कर सकते हैं। आप सभी का सादर धन्यवाद। आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा है, और याद रखिए आप ये इंफॉर्मेशन अपने कलीग, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। एक इंफॉर्मेशन और जो मैं आपको सेकेंड वर्जन में बताता हूँ। धन्यवाद। प्रिय आशार्थी, इस समय आप देख रहे हैं कि आपने मेगा जॉब फेयर में एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया था और आप सपोज दैट कि इंटरव्यू दे चुके हैं। 24 घंटे बाद आप लॉगिन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए आप जो है अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने रिजल्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो आपको रिजल्ट में दिखेगा आपको जिस भी कंपनी ने सेलेक्ट किया है। आप देखेंगे कि ये कंपनी में आपने अप्लाई किया था, आपने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में अप्लाई किया था और कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के दौरान। लेकिन इसने ऑफर जो सैलरी की थी, जब वैकेंसी दिया था तो 1,38,000 का था और आपको 1,36,000 का इन्होंने ऑफर किया है। ये कहीं से भी क्लेम या डिमांडेबल नहीं हो सकता है। ये कंपनी और बच्चे के बीच में इंटरव्यू के दौरान के कन्वर्सेशन के द्वारा कंपनी के द्वारा प्राथमिक चयनित के रूप में ऑफर की गई प्राथमिक सैलरी है, जिसे आप चाहें तो सेलेक्ट लें या आप चाहें तो रिजेक्ट करें। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप अपने रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत माइक्रो फाइनेंशियल ने आपके फील्ड असिस्टेंट्स के लिए आपको प्राथमिक चयन किया है और आपको 1.3 लाख का पैकेज है। किस पर्सन से बात करनी है उसका डिटेल ये है, और एक पीडीएफ इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे देगा। इस पीडीएफ इंफॉर्मेशन में जाके आप देखेंगे तो एक लेटर आपके पास आया है कि मिस्टर राकेश कुमार, आपका मोबाइल ये है, आपका रेफरेंस नंबर, आप जयपुर के रहने वाले हैं, रिजल्ट ऑफ मेगा जॉब फेयर इंफॉर्मेशन जो 28 तारीख को हुआ था। राकेश कुमार, based on your application and subsequent interview on Sri Ganganagar Mega Job Fair at the Dr. Bhimrao Ambedkar Government College playground,
I am pleased to inform you that you are प्राथमिक चयनित in भारत माइक्रो फाइनेंशियल इंक्लूजन। और आपको मिस्टर दीपक अरोड़ा का मोबाइल नंबर ये है और ये है उनका ईमेल आईडी को 2 अगस्त से पहले फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कनेक्ट करना है, उनको कांटेक्ट करना है। द अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इश्यूड आफ्टर द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। याद रखें कैंडिडेट्स, ये आपका ऑफर लेटर नहीं है। आप इसे ऑफर लेटर ना समझें, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव लेटर है। कंपनी आपको ऑफर लेटर देगा और कंपनी और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे आपको पसंद हो या उन्हें पसंद हो, वो सैलरी आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है। इसलिए आप इन सब चीजों पे गौर करेंगे और इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी लेके जाना चाहिए अगर आपने एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया है, और डेट एंड टाइम से पहले कंपनी को कनेक्ट करना चाहिए। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये ऑफर लेटर नहीं है, इसे ऑफर लेटर के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव लेटर है कि कंपनी आपको बता सके या जॉब पोर्टल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन जा सके कि आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए आप कंपनी को कनेक्ट करें। हो सकता है कि कंपनी आप अगले प्रक्रिया में भी फाइनली आपको आगे की प्रक्रिया में रिजेक्ट कर सकती है, या आप कंपनी के द्वारा दिए गए ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये वाइस वर्सा है। तो इसके लिए कोई डिमांड या क्लेम नहीं किया जा सकता। ये इंफॉर्मेशन आप हमेशा ध्यान रखें। आप सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम अगले सेशन में इंटरव्यू कैसे दें के लिए जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।